नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने 13 साल की बच्ची के साथ हुए खौफनाक हादसे को लेकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। साथ ही साथ उन्होंने मासूम बच्ची को न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि 23 जून को बहादुराबाद थाने के शांतर शाह क्षेत्र में एक 13 साल की नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी और शव को हाईवे पर फेंक दिया गया था। वहीं पीड़िता की मां ने अपनी मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी और लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में अमित सैनी और प्रधान आदित्य राज सैनी पर यह आरोप लगाया था, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी फरार है और उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, जिसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को परिवार का दुख बांटने के लिए यहां आना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक परिवार से नहीं मिले हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार को ये चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 3 से 4 दिनों के अंदर फरार आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है और पीड़ित परिवार को अगर न्याय नहीं मिला तो वो जिला अधिकारी कार्यालय पर बड़ा आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री अभी यहाँ मंगलौर में चुनाव था, यहाँ आए थे। मुझे आशा थी कि वो यहाँ आके इस परिवार का दुख बांटेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा, जाति कभी नहीं जाती, क्योंकि ये बच्ची दलित समाज की है। शायद उनको इनके परिवार के पास आने का समय नहीं मिला। चुनाव में उनके लोग बहुत घूमे वोट मांगने के लिए, यही सच है और इसे हमारे लोगों को भी समझना चाहिए। जब तक वो अपने दलों से जुड़ के अपनी ताकत नहीं बनाएंगे, तब तक ये जुल्म उन पे होते रहेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस घटना को हम प्रथम और आखिरी घटना समझ के इस पर मजबूत लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले 3-4 दिन के बाद ही अगर कार्रवाई नहीं हुई तो एक बहुत बड़ा आंदोलन। साथ ही उन्होंने जिले के पुलिस अधिकारियों और सत्ता पक्ष पर अपराधियों को संरक्षण देने और खुलेआम घूमने के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर दोषियों को बचाने के लिए सत्ता में बैठे हुए नेता अपना योगदान देंगे, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि परिवार उनके भी हैं, बच्चियां उनके घर में भी हैं। मेरी पीड़ित परिवार से बात हुई, उनकी एक ही मांग है कि इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले जो मुख्य लोग हैं, जिन्होंने इसका संरक्षण किया, जिनके जानकारी में सब हुआ, जिन्होंने आरोपियों को बल दिया इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने का, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ न्याय चाहता है और मैं ये चाहता हूँ और हमारे पूरे क्षेत्र की इसकी, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, ये मेरा घर भी है हरिद्वार। हमारी ये मांग है कि किसी भी कीमत में बहन बेटियों के साथ जुल्म ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसा अपराध करने वाले और उनको सह देने वाले हर व्यक्ति पे, चाहे वो सत्ता का व्यक्ति हो, चाहे वो विपक्ष का हो, कोई भी हो, कितने बड़े ताकतवर हो, उसको बचाने का प्रयास शासन और प्रशासन ना करे। मैं समझता हूं जिस तरह की चीजें मुझे बताई गई है, मैं किसी निर्दोष को सजा के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन दोषियों को बचाने के लिए अगर नेता, सत्ता में बैठे नेता अगर अपना योगदान देंगे तो उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि परिवार उनके भी हैं, बच्चियां उनके घर। वहीं पीड़ित परिवार अभी भी मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहा है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस 7 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी आदित्य राज सैनी फरार चल रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या 3 से 4 दिनों के अंदर पुलिस प्रशासन मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर पाएगा या फिर चंद्रशेखर आजाद को आंदोलन का ही सहारा लेना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1।